नजर के आदेश। दिल्ली कार धमाके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सख्त चेतावनी, कहा दोषियों को मिलेगी सजा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का दिल्ली धमाके पर बड़ा बयान, कहा बेगुनाहों को पकड़कर सजा दे सरकार। बेगुनाहों को पकड़कर सजा न दे सरकार, असली गुनहगारों को 6 महीने में फांसी पर लटका दे। सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए अबू आजमी ने कहा लाल किले के सामने धमाका होना ये इंटेलिजेंस फेलियर है, सुरक्षा में बड़ी चूक। दिल्ली धमाके के बाद सियासी बयानबाजियां तेज हुई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर आतंकवाद और सुरक्षा में नाकामी के आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी धमाके के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी, कहा गुनहगारों और उनके मददगारों पर सख्त कार्रवाई होगी। बयान ने वोटिंग में रच दिया इतिहास। दूसरे चरण में रिकॉर्ड 66.91% मतदान हुआ है। किशनगंज में सबसे ज्यादा 76.25% वोट पड़े। दूसरे चरण की वोटिंग के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत किया। आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से झूठ फैलाने का आरोप लगाया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्णिया में मतदान के बाद पप्पू यादव ने लगाया गंभीर आरोप, कहा आर्म्स फोर्स और चुनाव आयोग पक्षपाती। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दफ्तर में बैठकर चुनाव करवा रहा था। वोटिंग खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीत का दावा ठोकते हुए कहा बिहार के निर्माण भविष्य के लिए लोगों ने मतदान किया है, 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा। के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भूटान। राजधानी थिम्पू में पीएम का भव्य स्वागत हुआ, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। थिम्पू में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष के दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 1020 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। भूटान के चौथे राजा की 70वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में उमड़ा जन सैलाब। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण की वैधता पर याचिकाओं में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर कोर्ट ने आयोग से इस मामले में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार की एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर कार्रवाई रोकी जाए। मामले की अगली सुनवाई होगी 26 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया। 18 साल के बाद रिहाई का रास्ता साफ, पुराने फैसलों को भी रद्द किया गया। निठारी कांड के दोषी की रिहाई के आदेश से पीड़ित परिवारों में शोक है। एक मृत बच्ची की मां ने कहा दोनों को बरी नहीं करना चाहिए था, थाने में खुद उसने जुर्म कबूला था। जैसलमेर में एक्सरसाइज मरुज्वाला का आगाज। साउदर्न कमांड की टुकड़ियां हुई, इसमें शामिल त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल के तहत रेगिस्तान में युद्ध कौशल की तैयारियां तेज। जैसलमेर के रेतीले मैदानों में गूंजे तोपों के धमाके। साउदर्न कमांड ने संभाली थी मोर्चेबंदी। त्रिशूल अभ्यास के तहत थल सेना, नौसेना, वायुसेना की संयुक्त ताकत का प्रदर्शन। जालौर में भारतीय वायुसेना ने किया युद्धाभ्यास। C-295 जैगुआर, तेजस और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन्स की कार्रवाई की गई। आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल हुआ। वायु गुणवत्ता 400 के पार निकली। बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक हो चुका है प्रदूषण। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से ग्रेड 3 लागू। आज से 5वीं तक के स्कूल अब हाइब्रिड मोड पर चले जाएंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में ठंड का कहर, छाया कोहरा। सर्दियों के जल्द आने की लोगों को डर है। चमोली के बद्रीनाथ धाम में पहाड़ों की चोटियों और मैदानों का हुआ है श्वेत श्रृंगार। चारों ही ओर दिखाई दे रही है सफेद चादर। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट, -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है पारा। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। 6 नक्सली ढेर हुए। घटनास्थल से कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। कोलकाता में भारत और दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले काली मंदिर पहुंचे गौतम गंभीर, मां काली का आशीर्वाद लिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से होगा ध्वजारोहण। विदर्भ के कपास उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सरकारी आधारभूत मूल्य के पर कपास खरीदी के पहले चरण में 80% से ज्यादा केंद्र शुरू कर दिए हैं। पुलवामा में जम्मू कश्मीर हाईवे पर ट्रक ने सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर को टक्कर मारी। जवान गंभीर रूप से घायल हुआ, चल रहा है इलाज। जयपुर में नगर निगम का डंपर एलिवेटेड पुलिया से फंस गया था। हाइड्रोलिक जैक खराब होने की वजह से घटना घटी। ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। राजस्थान के अलवर में शराबी ट्रक ड्राइवर ने मचाई तबाही। ईंटों से भरा हुआ ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। देहरादून में कार के भीतर से चॉपर लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। तमिलनाडु के विरुधुनगर में मंदिर के भीतर रात्रिपाली के 2 सुरक्षा कर्मियों की बेरहमी से हत्या कर डाली गई। पुलिस जांच में जुटी।
जमुई में मतदान कर्मी को रिश्वत देने के आरोप में 2 गुटों में हिंसा हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में लिया।